नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेल्स स्ट्रैटेजी की। अगर आपने नया बिज़नेस खोला है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ताकि आप अपने बिज़नेस को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। आप जब भी कोई नया बिज़नेस खोलते हैं तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आप अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं और अपने सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या अपने प्रोडक्ट को जब भी प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट के सारी यूएसपी आपको पता होना चाहिए। साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट में नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट से अलग कैसे है के बारे में। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स मालूम है तो आप अपने कस्टमर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट की यूएसपी अपने कस्टमर को नीड को समझ के ही बताएं। आप उन्हीं क्वालिटीज़ पे फोकस करें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और आपके कंपटीटर के पास नहीं है। जब आप अपने कस्टमर को ये बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट उसके रिक्वायरमेंट को कैसे मैच करता है, ये यूनिक है और ये आपके किसी कंपटीटर के प्रोडक्ट में नहीं है, तो कस्टमर उसको ख़रीदने के लिए जल्दी डिसीजन लेगा। जब आप अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट समझा लेते हैं तो आपको इससे ये भी बताना चाहिए कि उसे जल्दी लेने में कैसे फ़ायदा है। आप उसे ये बता सकते हैं कि आप इसे जल्दी खरीदिए क्योंकि इसका स्टॉक बहुत कम है और ये जल्दी ख़त्म होने वाला है। आपको जो ऑफ़र दिया गया है ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, या ये ऑफ़र ये स्टॉक तक ही है, अगले स्टॉक पे नहीं रहेगा, या ये एक सीज़न सेल है जो इसके बाद फिर कभी नहीं आएगा, ताकि कस्टमर को ये लगे कि वो अपना मौका चूक ना जाए और अपना डिसीजन जल्दी ले और आपकी सेल जल्दी हो। आप जब भी किसी कस्टमर को अप्रोच करें तो आप कोशिश करें कि उसके साथ कुछ पर्सनल रिलेशनशिप बनाएं। इसके लिए आप कस्टमर को ये बता सकते हैं कि आपने उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया है, या उसके साथ पर्सनल बातें कर सकते हैं, उसके पर्सनल फैमिली के बारे में बातें कर सकते हैं, या अपने कॉमन पसंद या नापसंद को भी शेयर करके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको हिल स्टेशन काफ़ी पसंद है, आप अपने फेवरेट हीरो के बारे में बात कर सकते हैं, अपने फेवरेट मूवीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, अपने फेवरेट एक्टर के बारे में बात कर सकते हैं, लीडर्स के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका और आपके कस्टमर के बीच एक कनेक्शन बनता है और आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है। उसके बाद आप जब भी अपने कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको कुछ क्रॉस सेल में ज़्यादा बेचें या उसको अपसेल करें, यानी कि कस्टमर एक चीज़ लेने आया है उसको ज़्यादा दे दें। जैसे आप उसने बल्क परचेज़ किया तो उसको ज़्यादा डिस्काउंट कर दिया, या कोई सामान लेता है तो उसके दूसरे सामान पे कुछ ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया। अप सेलिंग के साथ साथ आपको क्रॉस सेलिंग भी करनी चाहिए। जैसे कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ कोई छोटा प्रोडक्ट जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो आपको कुछ डिस्काउंट देके ज़्यादा बेच देना चाहिए। जैसे कि आप कोई कैमरा बेच रहे हैं तो उसके साथ बैग बेच सकते हैं, आप लोन बेच रहे हैं तो उसके साथ इंश्योरेंस बेच सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट के साथ म्यूचुअल फंड या एसआईपी बेच सकते हैं, आप कोई टीवी बेच रहे हैं तो उसके साथ उसका कवर बेच सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां आज भी ये क्रॉस सेल कर रही हैं या अपसेल कर रही हैं, तो आप भी ऐसा करके आप अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको हमेशा अपने नए सेल्स एक्विजिशन के साथ साथ आपको अपने कस्टमर की रिटेंशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपके कस्टमर आपके रिपीट कस्टमर बने। उसके लिए आपको अपने कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहिए जिससे कस्टमर आपके पास दोबारा आने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे अगर कस्टमर अपनी फैमिली के साथ आया है, अपने बच्चों के साथ आया है, तो उसकी फैमिली या बच्चों को एक छोटा सा गिफ्ट दे दें, या कस्टमर के लिए कोई नया गिफ्ट दे दें।
इसके साथ साथ आप अपने कस्टमर का इम्पोर्टेंट डेट नोट करके उसे आप विश कर सकते हैं। जैसे आप कस्टमर को बर्थडे विश कर सकते हैं, कस्टमर को एनिवर्सरी विश कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कस्टमर को दोबारा बुलाने के लिए आप उसे हर सेल के साथ एक डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं, जिसे कस्टमर अपने नेक्स्ट विजिट में या नेक्स्ट परचेज में रिडीम कर सकता है। अगर आपको अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाना है तो आप अपने बिज़नेस में नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं या अपने बिज़नेस को किसी और मार्केट में एक्सपेंड कर सकते हैं। अपने बिज़नेस में नया प्रोडक्ट जोड़ने से पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी नया प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं वो आपके पुराने प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, इस प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस हो और इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है या ऑलरेडी डिमांड हो। प्रोडक्ट को बढ़ाने के साथ साथ आप अपने बिज़नेस को दूसरे मार्केट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरे मार्केट में एक्सपेंड करने के आपके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप फिज़िकली किसी दूसरे मार्केट में जाके अपना ऑफिस खोलें और उस मार्केट में नया बिज़नेस फिर से स्टार्ट करें। अगर आप फिज़िकली किसी दूसरे मार्केट में जाके नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी कैपिटल डालना पड़ेगा और आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आपको नए मार्केट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप करके भी नया बिज़नेस खोल सकते हैं। इससे आपका प्रॉफिट तो थोड़ा कम होगा लेकिन सेल्स काफ़ी बढ़ जाएगी और आप नए मार्केट में कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हैं। नए पार्टनरशिप के अलावा आप अपने बिज़नेस का डिस्ट्रीब्यूटर बना के भी दूसरे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें भी आपको कम कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। नए मार्केट में जाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी दूसरे लोकेशन पे गए, आप अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे मार्केट में बेच सकते हैं। दूसरे मार्केट में जाने का एक और तरीका है, वो है जॉइंट वेंचर। आप दूसरे मार्केट में किसी बड़ी कंपनी के साथ अपना वेंचर स्टार्ट करें और उस मार्केट में अपना प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के साथ बेचें। इसके अलावा आप किसी कंपनी को एक्वायर करके उसके प्रोडक्ट को और उसकी लोकेशन में अपना बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करते हैं ये सारे तरीके आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपकी सेल्स को और आपकी कंपनी के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।